जब भी आपको थायराइड रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आता है, या तो हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है, या अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो जितने थायराइड हार्मोन्स हमारे शरीर में बनने चाहिए अगर उतने नहीं बन पा रहे हैं, ऐसे समय पर लक्षण आते हैं। बहुत सारे लक्षणों में एक चीज़ ये आती है कि आपका वेट गेन हो रहा होता है। ऐसे समय पर हम सोचते हैं क्या अच्छा ब्रेकफास्ट आइडिया हमको मिले जिससे हमारा वेट भी ना बढ़े, पेट भी पूरा अच्छे से भरा हुआ रहे और साथ में वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट करे वैसा ब्रेकफास्ट। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट ब्रेकफास्ट आइडियाज़ आपको बताने वाली हूँ। थायराइड में अगर आपको ब्रेकफास्ट लेना है तो आपको क्या लेना चाहिए, आज इस वीडियो में मैं बात करूँगी। देखिए, अगर आपको ब्रेकफास्ट आइडियाज़ चाहिए तो ब्रेकफास्ट की एक सिंपल मेरी फ़िलॉसफी ये है, अगर आप डाइटेटिक्स और न्यूट्रिशनिस्ट से किसी से भी पूछेंगे तो यही बोलते हैं कि अगर आपको ब्रेकफास्ट किसी को देना है तो ऐसा ब्रेकफास्ट देना चाहिए जो फुल इन फाइबर्स हो। साथ में आपको ऐसा ब्रेकफास्ट देना या तो फर्मेंटेड या ऐसा ब्रेकफास्ट हो जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बैक्टीरियाज हो। ठीक है, ऐसा एक अच्छा ब्रेकफास्ट आइडिया इडली सांभर को माना गया है। देखिए, इडली जो है इट इज़ फुल ऑफ फाइबर से भरी हुई है। साथ में इम्पॉर्टेंटली ये फर्मेंटेड होती है। फर्मेंटेड इडली से मेरा मतलब है, देखिए काफ़ी बार हमारे बॉडी में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया हमारे पेट की पाचन क्रिया को अच्छा रखने के लिए बहुत मददगार होते हैं। ऐसे ही जो दही है वो अच्छे बैक्टीरिया से बनी हुई होती है और जब उसके अंदर हम सूजी डालकर उसको फर्मेंट करते हैं तो उससे इडली जब हम बनाते हैं तो बहुत सारे अच्छे बैक्टीरियाज, जब हम इडली खाते हैं तो बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली हम खा लेते हैं। उससे हमारी गट हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। साथ में थायराइड में बहुत मददगार होती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने में वो मददगार होती है। तो इम्पॉर्टेंटली इडली आपको रोज़ खानी है। इडली खा ले, सांभर खा ले। अगर आपको लग रहा है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप सूजी का उपमा बना के खा सकते हैं, या आप कोशिश करें कि आप सूजी का चिल्ला खा लें ऐसे, और उसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल लें। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर जब आप इडली सांभर खाते हैं तो सांभर के अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं, या वो एक टाइप का दाल भी हो गया, आपको प्रोटीन भी प्रॉपर मिल जाता है उससे। लेकिन अगर आप उपमा ले रहे हैं या फिर अगर आप स्पेशली चिल्ला बना रहे हैं जो कि सूजी का चिल्ला हो, उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप उसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स डालें। जब आप बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अच्छा, जब बेस्ट ब्रेकफास्ट आइडिया तो यही है, आपको ये करना चाहिए। तीसरा आप ये भी कर सकते हैं कि आप बेसन का चिल्ला बना सकते हैं। देखिए, बेसन इज़ ऑल्सो बहुत अच्छा सोर्स हम मान सकते हैं कि जो कि थायराइड में आपका मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा, बहुत ज़्यादा आपको फैट भी नहीं देता है बेसन। तो आप बेसन का चिल्ला बना सकते हैं जिसके अंदर वही बहुत सारे वेजिटेबल्स होने चाहिए और साथ में इम्पॉर्टेंटली पानी डाल के, और आप ये बना सकते हैं। आप कोशिश करें बेसन का चिल्ला 2 खाएं। इडली अगर खा रहे हैं तो 2 से 3 आप खा सकते हैं। अगर आप सूजी का भी चिल्ला बना रहे हैं तो 1 से 2 चिल्ला आप खा सकते हैं, साइज़ के अनुसार, क्योंकि आपके यहाँ पे डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं। देखिए, जब भी हम ब्रेकफास्ट में फर्मेंटेड इडली खाते हैं या उपमा खाते हैं या बेसन खाते हैं तो काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि हमें थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, या काफ़ी बार हमारा पेट पूरे तरीके से नहीं भर पाता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है बटर मिल्क को ऐड करिए। देखिए, 250 ml ऑफ बटर मिल्क आपको पीना ही पीना है। अगर आप सुबह कभी भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अच्छा खासा छाछ का एक गिलास भर लीजिए, पूरा छाछ पी लीजिए। मीठी छाछ नहीं, नमकीन छाछ पीजिए। और कोशिश करें कि जब भी आप वो बटर मिल्क ले रहे हैं घर पे दही जमाएं और उसी से ही वो बटर मिल्क लीजिए। ये जो लस्सी और ये जो छाछ का काम है ये बहुत अच्छा आपके शरीर में ये इम्पैक्ट डालता है। एक तो आपका पेट काफ़ी देर तक भरा रहता है और दूसरा मेटाबॉलिज्म अच्छा करता है, अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जब रात से सुबह हुई है उस टाइम पर आपके ओवरऑल फैट, क्योंकि इसके अंदर अच्छा गुड फैट भी होता है बटर मिल्क में, उसमें भी आपको मददगार होता है, तो आप ये ले सकते हैं। देखिए, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि ओट्स लेना चाहिए कि नहीं। देखिए, ओट्स आपको लेना चाहिए, अगर आपको ले रहे हैं ओट्स कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करें ओट्स में वेजिटेबल ज़्यादा हो और ओट्स की मात्रा कम हो, तभी वो आपके शरीर में मददगार होती है। दूसरा, अगर आप ओट्स ऐसा 2 मिनट्स ओट्स या इससे बहुत सारे ओट्स मार्केट में आते हैं जो बहुत जल्दी बन जाते हैं, कोशिश करें आपको ऐसे टाइप ऑफ ओट्स नहीं लेने। आपको घर पे आप या तो प्लीज़ ओट्स ले आइए और उसको खुद से बना के
लीजिए, जो भी वेजिटेबल्स वगैरह डालकर। और इम्पॉर्टेंटली अगर आप ये सारी चीज़ें जो ब्रेकफास्ट में कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इसके साथ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान ये रखना है कि जैसे ही ये ब्रेकफास्ट लें उससे आधे घंटे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको लेनी है, वो है एक बहुत अच्छी डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक, जिसके अंदर आपको क्या करना है, रात में ही आपको पानी लेना है, उसके अंदर हाफ चम्मच ऑफ आपको अजवाइन डाल लेनी है, और हाफ चम्मच आपको, हाफ टेबल स्पून जो ऐसा होता है उसमें आपको सौंफ डाल लेना है। जब आप उस पानी को पीते हैं तो सबसे अच्छा इम्पैक्ट ये होता है कि ये मेटाबॉलिज्म को एकदम से बूस्ट करता है। उसके बाद आप अपना ये जो ब्रेकफास्ट मैंने आपको बताया आप ये लीजिए। अगर आपको ब्रेकफास्ट आपने ले लिया है 9 से 10 बजे तक, अगर आपने प्रॉपर ब्रेकफास्ट ले लिया है, आप क्या कर सकते हैं 11 बजे या 12 बजे आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ब्रेकफास्ट आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ करिए, सीड्स को ऐड करिए। देखिए पंपकिन सीड्स आपको खाने हैं, नट्स आपको खाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और कोशिश करें 6 आलमंड्स, कम से कम 6 बादाम, ऐसा लग रहा है कि 6 बादाम लेने के बाद 2 अंजीर ले सकते हैं, या आप किशमिश, रेजिन्स जिसे हम बोलते हैं, 2 किशमिश आप लें, साथ में थोड़े पंपकिन सीड्स ले लीजिए, कुकुम्बर सीड्स ले लीजिए, ये सीड्स लीजिए, और साथ में ये ब्रेकफास्ट के जो मैंने कुछ ऑप्शंस बताए हैं वो लीजिए। आप देखेंगे आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, एनर्जेटिक भी फील करेंगे, प्रॉपर ब्रेकफास्ट के लिए विटामिन और मिनरल्स भी आपकी बॉडी में आ जाएंगे, और साथ में आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको चेंज करी हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करिए, ये कुछ एडवाइसेस जो मैंने दी हैं इसे आप फॉलो कीजिए, आप बहुत जल्दी रिजल्ट देखेंगे। देखिए क्वांटिटी जो होता है, मतलब अगर आप कोई भी डाइट चार्ट बनवाते हैं किसी भी डाइटेटिक्स और न्यूट्रिशनिस्ट से, ऐसे समय पर आपको कितनी कैलोरीज ज़रूरत है उस हिसाब से क्वांटिटी आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो आपको कितना प्रोपोर्शन में खाना खाना है और कितना ज़्यादा खाना है, ये आपकी कैलोरीज पे बहुत डिपेंडेंट होता है, आपके बॉडी वेट और आपकी हाइट पर बहुत डिपेंडेंट होता है। अगर आपको ऐसे ही डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में जानना है, थायराइड में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी हेल्दी ड्रिंक्स है जो थायराइड हार्मोन्स को मेंटेन करती है, अगर आपको ये सब जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस देखते रहिए, और बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हमने वीडियोस डाल रखे हैं, उनको रेफ़र कीजिए और अपनी नॉलेज को ज़रूर एनहांस करिए। धन्यवाद।